हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज फिर हम आप लोगों के बीच हाजिर है। आज हम विलियन के न्यूमेरिकल पर चर्चा करते हैं। आज हम विलियन पर आधारित आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन दिया है 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया है, तो शर्करा की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। दिया है शर्करा का द्रव्यमान बराबर दिया है 20 ग्राम। 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में ये दिया है जल का द्रव्यमान। पूछ रहा है शर्करा की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि शर्करा विलेय है कि विलायक। शर्करा क्या है? विलेय है, क्योंकि शर्करा को जल में घोला गया है, तो जल क्या होगा? विलायक होगा। क्या होगा? विलायक होगा। इसके बाद द्रव्यमान प्रतिशतता के लिए सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में और गुणा 100। ये सूत्र होता है। द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर क्या होता है? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में अपान विलयन का द्रव्यमान ग्राम में गुणे 100। अब देखिए इसमें विलयन का द्रव्यमान तो दिया नहीं है, और विलयन बराबर क्या होता है? विलयन का द्रव्यमान हमने पढ़ा था। विलयन बराबर क्या होता है? विलेय प्लस विलायक। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो विलयन का द्रव्यमान बराबर क्या होगा? विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। तो क्या बन जाएगा? विलेय का द्रव्यमान है स्मॉल w और विलायक का द्रव्यमान है कैपिटल W। तो बन जाएगा 20 प्लस 80 बराबर 100 ग्राम। तो विलयन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 100 ग्राम। अब इस फार्मूले में वैल्यू लगा देंगे, तो विलेय पदार्थ कौन सा है? शर्करा का द्रव्यमान है 20 ग्राम, विलयन का द्रव्यमान है 100 ग्राम, गुणा 100। ग्राम कैंसिल, 100 कैंसिल, तो कितना आ गया? 20%। तो विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कितनी होगी? 20% होगी। समझ में आ गया? ठीक, सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है? नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहा है 303 केल्विन पर 250 ml जल में, ये क्या है? जल का आयतन दिया हुआ है। जल का आयतन 250 ml। 250 ml जल में 11 ग्राम ग्लूकोज को घोलकर 11 ग्राम ग्लूकोज, ये ग्लूकोज की मात्रा दी है। ग्लूकोज की मात्रा घोलकर एक जलीय विलयन बनाया गया है। ग्लूकोज विलयन में ग्लूकोज की द्रव्यमान प्रतिशतता क्या है? ग्लूकोज की द्रव्यमान प्रतिशतता क्या है? 303 केल्विन पर जल का घनत्व जो है जल का घनत्व दिया हुआ है 0.996 ग्राम प्रति ml। ठीक, हमें द्रव्यमान प्रतिशतता निकालनी है ग्लूकोज की।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जल का घनत्व दिया हुआ है और जल का आयतन दिया हुआ है। सबसे पहले हम जल का द्रव्यमान निकालेंगे। तो लिखेंगे जल का द्रव्यमान बराबर सूत्र क्या होता है बताइए। द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व। क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व। आयतन दिया है 250 ml, घनत्व दिया है 0.996 ग्राम प्रति ml। ml कैंसिल हो गया। अब 250 और इसकी गुणा करते हैं 0, 25 छक्का 150, हासिल लगा 15, 25 नामा 225, 225 और 15 हो गया 240, हासिल लगा 24, 25 नामा 225, 225 और 24 हो गया 249 और 3 अंक बाद दशमलव, इतने ग्राम, अर्थात 249 ग्राम आ गया। तो जल का द्रव्यमान कितना होगा, 249 ग्राम होगा। और जल जो होता है ये विलायक होता है और ग्लूकोज जो होगा ये विलेय होगा। ठीक, इसके बाद हम क्या करते हैं, विलेय का द्रव्यमान निकालते हैं। विलेय का द्रव्यमान निकालते हैं। देखिए यहां पर निकाल रहा हूं, विलेय नहीं, विलियन का विलियन का द्रव्यमान। विलियन का द्रव्यमान बराबर क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान है 11 और विलायक का है 249। 249 और 11 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 260 ग्राम। कितना हो जाएगा, 260 ग्राम। ठीक, इसके बाद द्रव्यमान प्रतिशतता पूछ रहा है। देखिए द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर साइड में लिख देंगे विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलियन का द्रव्यमान ग्राम में और गुणा 100। ठीक, स्मॉल w की वैल्यू है 11, विलियन का द्रव्यमान है 260 गुणा 100, 0 0 कैंसिल, 2 से काट देंगे 13 और ये आ जाएगा 2 पंचे 10। कितना हो गया, 11 पच्चे 55 बटे 13। 13 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 13 चक्कू 52, 13 चक्कू 52। कितना बचा, 3 बचा, दशमलव लगा लिया, 30 हो गया। 13 दूनी 26, कितना हो गया 26। कितना बचा, 4 बचा, 40 हो गया और 13 तिया 39, तो 4.23% आएगा। तो ग्लूकोज की द्रव्यमान प्रतिशतता कितनी होगी, 4.23% होगी। सभी लोगों को समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। सभी लोगों ने नोट कर लिया। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, समुद्र के जल में, क्वेश्चन नंबर 3 है, समुद्र के जल में 5 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का द्रव्यमान दिया हुआ है। ऑक्सीजन क्या होती है, जल में विलेय होती है, तो ये ऑक्सीजन अर्थात विलेय का द्रव्यमान दिया हुआ है। विलेय का द्रव्यमान कितना हो गया, 5 × 10⁻³ ग्राम प्रति किलोग्राम उपस्थित है, प्रति किलोग्राम में उपस्थित है। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया कि समुद्र के जल में 5 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन प्रति किलोग्राम उपस्थित है। इसका मतलब यह हो गया कि अगर हम समुद्र का 1 किलोग्राम जल लें
तो उसमें इतने ग्राम ऑक्सीजन होगी। इसका तात्पर्य यही होगा, अर्थात जो समुद्र का जल होगा, जल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 1 kg या 10⁻³ kg। बनेगा कि नहीं बनेगा? इसके बाद पूछ क्या रहा है, इसके बाद पूछ रहा है ऑक्सीजन की सांद्रता ppm में पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर जो ये जल का द्रव्यमान दिया हुआ है 10⁻³ किलोग्राम। पहले ये देखिए कि जल का द्रव्यमान और जो विलेय का द्रव्यमान है, दोनों की अगर तुलना की जाए, ये 10⁻³ है। अगर दोनों की तुलना की जाए तो विलेय का द्रव्यमान विलायक की द्रव्यमान की तुलना में इतना कम है कि इसको हम नगण्य मान सकते हैं। मान सकते हैं, जब इसको हम नगण्य मान लेंगे तो जो विलयन का द्रव्यमान होगा वो विलायक के द्रव्यमान के बराबर ही होगा। अर्थात इसको हम क्या कह सकते हैं, विलयन का द्रव्यमान बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक। इसके बाद ppm में सांद्रता बराबर सूत्र होता है विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में गुणे 100। तो क्या 100 नहीं, ppm में निकालने हैं तो होता है 10⁻⁶। कितना होता है? 10⁻⁶। अब देखिए विलेय का द्रव्यमान कितना है, 5 × 10⁻³ विलयन का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान हमने बताया सेम होगा। क्यों होगा? क्योंकि विलायक की तुलना में विलेय का द्रव्यमान जो है इतना कम है कि इसको हम नगण्य मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10⁻³ दिया हुआ है। ठीक, तो बन जाएगा अपान 10⁻³ गुणे 10⁻⁶। अब देखिए 5 × 10, ये 10⁻³ ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये 10⁻³ और ये वाला 10⁻³ हो जाएगा 10⁻⁶ और गुणे 10⁻⁶। तो ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बन गया 5 ppm। तो ppm में सांद्रता कितनी आएगी, 5 ppm आएगी। ppm का फुल फॉर्म क्या होता है, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। ठीक, तो ये क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। सभी लोगों ने नोट कर लिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है प्रोपियानिक अम्ल। प्रोपियानिक अम्ल का सूत्र होता है C2H5COOH। प्रोपियानिक या इसको ओनिक भी कहते हैं, प्रोपियोनिक अम्ल। प्रोपियोनिक अम्ल के 14.8 ग्राम प्रोपियानिक अम्ल का द्रव्यमान कितना दिया है, 14.8 ग्राम जल में घुलकर 10 लीटर विलयन बनाते हैं, 10 लीटर विलयन बनाते हैं। यहाँ पे विलयन का आयतन दिया हुआ है, विलयन का आयतन दिया है 10 लीटर। कितना दिया है, 10 लीटर। 10 लीटर विलयन बनाते हैं। हमें विलयन की सांद्रता फार्मलता में निकालनी है। क्या निकालनी है, फार्मलता में। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो प्रोपियोनिक अम्ल है या प्रोपियोनिक अम्ल जो है इसका अणुभार निकाल लेते हैं। इसका अणुभार होता है, देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C3H6O2। इसको हमने सारे परमाणु आपस में जोड़ लिए हैं, यही बनेगा। ठीक, तो
तो क्या हो जाएगा, देखिए 3, एक कार्बन का होता है 12 प्लस 6 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 16, तो हो गया 12 तिया 36 प्लस 6 और 16 दूनी 32, तो 6 6 12, 12 और 2 14, हंसी लगा 1, 3 3 6 और 1 7, तो कितना आ जाएगा, 74 आ जाएगा। अब देखिए फार्मलता, फार्मलता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, बटे विलयन का आयतन लीटर में। मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार। तो इसको हम शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, W/M अपान V लीटर में। W 14.8 बटे 74, V का मान है 10 लीटर, दशमलव हटाया 2 जीरो हो गए, 74 दूना। अब 100 से जब 2 को भाग करेंगे तो आएगा 0.02 फार्मल, फार्मलता में निकालनी है। तो उस विलयन की फार्मलता कितनी होगी, 0.02 फार्मलता होगी उसकी। सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया, नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, ठीक। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 5.85 ग्राम, ये W दिया हुआ है, NaCl को, ये NaCl का द्रव्यमान दिया है, NaCl का द्रव्यमान, NaCl का द्रव्यमान है 5.85 ग्राम को 500 ml जल में, 500 ml जल में। तो इसमें भी देखिए 500 ml, 500 ml जल में घोला गया है। तो जो विलेय का द्रव्यमान है वो विलायक की तुलना में बहुत कम है, इसीलिए हम विलायक, जल विलायक होता है, इसको हम विलयन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, विलयन, विलयन का आयतन। जल का आयतन जो होगा वो विलयन का कार्य करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान बहुत कम है। तो ये 500 ml दिया है, इसको लीटर में बनाएंगे तो 1/2 लीटर आ जाएगा, ठीक। NaCl का अणुभार निकाल लेते हैं, अणुभार क्या होता है, Na का परमाणु भार 23, Cl का होता है 35.5, कितना आ जाएगा, 58.5। क्या पूछ रहा था, विलयन की मोलरता पूछ रहा था। मोलरता, मोलरता बराबर सूत्र क्या होता है बताइए, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में, यही फार्मूला होता है। और विलेय के मोलों की संख्या बराबर सूत्र होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। क्या बन जाएगा, W/M अपान V लीटर में। W का मान है 5.85 बटे 58.5 बटे 1/2। देखिए दशमलव दशमलव कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, 2 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 2/10 बराबर 0.2 मोलर, ठीक। तो विलयन की मोलरता कितनी आएगी, 0.2 आएगी, 0.2। तो आज हमने जितने भी न्यूमेरिकल पढ़े हैं सभी लोगों को समझ में आ गए। सभी लोग आगे आगे के न्यूमेरिकल करिए, जो नहीं हो उसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। ओके, बाय।